तो क्या तुम किचन के कामों में ऐसे ही माहिर हो या फिर मेरे आने से 5 मिनट पहले शेफ को भगा दिया? नहीं नहीं, मुझे इस तरह की यूनिक चीजें बनाना अच्छा लगता है, मगर हर वक्त नहीं। इसके लिए मूड अच्छा होना जरूरी होता है। हाँ, मुझे तो लगता है कि इन दिनों तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। तुम्हें तो मालूम हो गई। मैरी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा फील करता हूँ। मैं तुम्हें और ज्यादा देखना चाहता हूँ, लेकिन रजामंदी से। मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। उसकान, मेरी जिंदगी थोड़ी सी उलझी हुई है। सोचा था बच्ची की देखभाल करती हो बस, कहीं किसी माफिया के साथ काम तो नहीं करती? नहीं, उलझी हुई से मुराद ये कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं उसकान। यानी कि एलिफ की देखभाल की वजह से मैं हर वक्त बाहर नहीं जा सकती, और जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ वो एक शरीफ सादा खानदान है। सच कहूँ तो मैं अपनी किसी हरकत से उनकी बेअदबी नहीं करना चाहती। वैसे मैरी, यकीनन तुम फरिश्ता हो, हमेशा खुद से पहले दूसरों का सोचती हो। मेरे पास एक नन्ही सी बच्ची भी है। मगर वो तुम्हारी अपनी तो नहीं है ना? नहीं, अपनी तो नहीं, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त अपनी माँ खो दी थी उसने। मतलब उसे सबसे ज्यादा शफकत की जरूरत है। हाँ, समझ गया मैं। तुम ठीक कह रहे हो। यकीनन मैं भी मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हालत यही है, तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर कार का स्टीयरिंग तुम संभाल लो ना, मैं भी तो देखूं ड्राइव कैसे करती हो। अब्दुल्ला साहब, कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन जैसा आप चाहते थे हुआ वही। अब्दुल्ला साहब, अब तो मरियम साहिबा मेहंदी लगवा रही होंगी। हालांकि अदब और रिवायत जानने वालों के यहाँ मेहंदी निकाह से पहले लगाई जाती है। आसूदा साहिबा, आपको अपनी हद में रहना चाहिए। हमें किसी भी बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरा मशवरा है कि अब आप जरा अपनी आंखें खोलें। इन दिनों आपकी तवज्जो कुछ ज्यादा ही बटी हुई है। मुझे साफ लग रहा है कि आप किसी और ही ख्यालों में गुम हैं। आपकी बीवी महीनों पहले मुझसे बात कर चुकी है फराज और नूर के रिश्ते के बारे में। क्या समझ रखा था आपने? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मेरा बेटा भी नहीं चाहता था। फिर आपने जाकर कोई इमाम ढूंढ लिया। मुझे समझ नहीं आती, कोई शरीफ खानदान अपनी बेटी की शादी के लिए इतना बेचैन क्यों है? अब ये ड्रामा मत करें कि आप फराज को पसंद नहीं करते थे। मैं नहीं मानती। आसूदा साहिबा देखिए, मेरी बात सुने, मेरा फराज से अब कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उससे नाता तोड़ लिया है। उस पर मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा होगा आपके साथ ही घर दामाद बनकर रहे। मरियम साहिबा पाल लेंगी उसे। आसूदा साहिबा, मैं आपके एहतराम में खामोश हूँ तो आप हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अपने शेयर्स बेचकर हमारी कंपनी से चली क्यों नहीं जाती? ओहो, आपका बेटा हमारे पास नहीं है। हमारे घर की दहलीज पे कदम भी मत रखिएगा। तो फिर और कहाँ जाएगा? और जहाँ तक इस कंपनी के शेयर्स का सवाल है, क्यों ना मैं ही आपके शेयर्स खरीद लूं ताकि आप खामोश हो जाएं? आपका बेटा लौट आएगा, फिक्र मत कीजिए। वो यकीनन आज रोता हुआ आपके दामन से लिपट जाए। फराज, खुदा करे सड़कों पे ख्वार हो तुम। मुझे कैसे कैसे लोगों की बातें सुनने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी जहन्नुम बना दी। हर मसले के पीछे तुम ही निकलती हो मरियम बेगम, हर मसले के पीछे। क्या करूं? तुमसे बात तक करने का दिल नहीं चाहता। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। कहीं गलत वक्त पे तो कॉल नहीं की? वैसे भी आज की सुबह अच्छी नहीं थी।
ईशल, मैं तो तुम्हें ठीक छोड़ के आया था, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया है। कल रात जैनब ने हमें एक साथ देख लिया और सुबह यहाँ आई। मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाई उसने। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी जलील नहीं हुई अब्दुल्ला। उन्होंने कैसे देख लिया? वो क्या कर रही थी वहां पर? आप इस बात की खाल मत उतारे, उन्होंने देख लिया है हमें। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, रो मत। नहीं, आप बिल्कुल भी यहाँ मत आइएगा। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? देखिए, मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। अब हम मजीद नहीं मिल सकते। आप मुझे फोन मत कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस हालत में मजीद यहाँ काम भी नहीं कर सकती। यानी मैं खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दे। मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। फोन रख रही हूँ। ईशल, हेलो। ईशल, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? बहनोई से झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने। ठीक हो जाएगा। चलो एक कप कॉफी पी लेते हैं। हाँ ठीक है।